दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन किया गया है कोरोना को लेके और कहा जा रहा है कि कई देशों की नदियां जो काफ़ी गंदी थी वो साफ़ हो गई, वहाँ नदी का पानी साफ़ हो गया है। और भारत में भी, अपने देश में भी कई ऐसी बातें आ रही हैं उभर के कि अपने देश की कई नदियां साफ़ हो गई हैं, लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है और नदियां साफ़ हो गई। तो इस वक्त हम भी देखने आए हैं पटना में जो गंगा नदी है, क्या गंगा नदी का पानी साफ़ हुआ है कि नहीं, क्योंकि पटना में भी जो गंगा नदी है यहाँ का पानी गंदा ही रहता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है। तो ये देखिए पटना गंगा नदी है और यहाँ का पानी कैसा है, नज़दीक से हम चाहेंगे कि दिखाएं पानी को कि यहाँ का अभी जो पानी है वो कैसा है, कितना साफ़ हुआ है। तो ये नदी का पानी है देखिए, और ये जो नदी का पानी है गंगा नदी का, अगर देखिए नज़दीक से तो नीचे जो बालू है वो स्पष्ट दिख रहा है, एकदम पारदर्शी टाइप से, और ऐसा आम दिनों में देखने को नहीं मिलता है। देखिए पानी तो है गंगा नदी में और बहुत है, और पानी साफ़ सुथरा भी है। तो जो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हुआ और प्रदूषण कम होने की वजह से नदियाँ साफ़ हो रही हैं, नदी का जो पानी है वो साफ़ हो रहा है, साथ ही जो वातावरण है वो भी काफ़ी शुद्ध हुआ है और वायु प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, काफ़ी हद तक नहीं बहुत कम हुआ है। और पटना में जैसे हम आ रहे थे तो पटना काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था, सड़कें तो साफ़ थी और जो हवा भी काफ़ी शुद्ध हवा, मतलब कह सकते हैं आप कि कोई उस तरह का प्रदूषित हवा नहीं था। तो इस तरह का बदलाव पटना में देखने को मिल रहा है और हम ये नहीं कह सकते कि गांव में ऐसी स्थिति होगी। गांव में प्रदूषण कम होता है, इस वजह से गांव की ये बात हम नहीं कह सकते। लेकिन पटना शहर की हम बात कर रहे हैं तो पटना को पहले हम देखते थे तो मान के चलिए, अगर हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से HD देखते थे, तो अब जो पटना हम देखते हैं वो 4K के रूप में देख रहे हैं। तो ये गंगा नदी है और जैसा कि हम करीब से भी इस पानी को देखें, यहाँ के पानी को, तो काफ़ी पहले की तुलना में, ये नहीं कहते कि बहुत एकदम पीने लायक पानी है, पी सकते हैं आप, ऐसा हम कुछ नहीं करें। लेकिन पहले जब हम आते थे गंगा नदी में और गंगा नदी के पानी को इतने करीब से देखते थे तो इतना साफ़ पानी नहीं होता था। मतलब पानी शुद्ध हुआ, साफ़ हुआ है। और ये बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं कि आप इस पानी को पी सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं आप अपने घर में खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, लेकिन पहले की तुलना में साफ़ है, स्पष्ट है। तो आपको समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि लॉकडाउन में हम वातावरण को शुद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और शुद्ध हो रहा है। और हम लॉकडाउन नहीं होता है तो किस तरह से अपने समाज को, अपने वातावरण को प्रदूषित करते हैं, चाहे जल का मामला हो, पानी का मामला हो, या फिर वायु का मामला हो, या फिर ध्वनि, मृदा, किसी भी तरह का प्रदूषण हो, हम कितना फैलाते हैं जब लॉकडाउन नहीं होता है, सामान्य दिन होता है। ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन ने हमें कई सबक सिखाए हैं। हमें ये सबक सबसे ज़रूरी सबक है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और हम कितना गंदा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिल के अपने वातावरण को शुद्ध करें। गंगा नदी में पानी शुद्ध हो रहा है, गंगा नदी की गंदगी को लेकर कितनी योजनाएँ चल रही थी, कितने अरबों खरबों रुपये खर्च किए जाने थे, अभी तो कोई उस पर खर्च नहीं किया जा रहा, बावजूद इसके गंगा नदी में पानी जो है वो साफ़ हो रहा है। तो योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है कि हम कैसे नदियों को साफ़ रखें। वायु प्रदूषण कम हो रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही है और पानी भी साफ़ सुथरा हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।